16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया और गवाह के तौर पर बुलाया गया। बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई के अधिवक्ता और सीबीआई यही कहानी दोहराती है जो आज केजरीवाल जी के मामले में दोहराई गई। और बड़ी मजेदार बात है कि जिस मंगुंटा रेड्डी के बयान की बात केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बना रही है सीबीआई और कह रही है कि सीबीआई को उन्होंने जनवरी 2024 में बयान दिया, वही मंगुंटा रेड्डी जुलाई 2023 में मनीष सिसोदिया के मामले में बयान दे चुका है। वही मंगुंटा रेड्डी पहले के बयानों में कह चुका है कि केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें झूठी हैं। और उसी का बयान आपने कब लिया? जनवरी 2024। जनवरी से लेकर जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता। न गिरफ्तारी करने की याद आई, न आरोपी बनाने की याद आई। याद कब आई? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। याद कब आई? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मुहर लगनी थी, उस समय याद आई। इसलिए कल आपातकाल का रोना रो रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं इससे बड़ा आपातकाल कोई नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री को जिसको पीएमएलए के मामले में जमानत मिल गई, हाई कोर्ट में ईडी पहुंच के जमानत रुकवा देती है और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है, उसके ठीक पहले सीबीआई उन पर झूठा मामला बनाकर गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। इससे बड़ा आपातकाल की स्थिति कोई नहीं हो सकती। एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है। आपका मकसद सिर्फ उनको जेल में रखना है। और आपको बता दूं, 4 चार्जशीट फाइल किया सीबीआई ने, 4 चार्जशीट। उन 4 की चारों चार्जशीटों में अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं। वो आरोपी नहीं बनाए जाते। कब बनाए जाते हैं? कब इनको याद आता है गिरफ्तारी की? कब इनको याद आती है आरोपी बनाने की? जब अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा करने का मौका आ जाता है। तो इसलिए पूरे देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और आज आपने देखा कोर्ट में, जो कोर्ट के आपके रिपोर्टर रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से झूठा प्रचार सीबीआई के द्वारा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया सिसोदिया दोषी है। यह हेडलाइन बन गई टीवी चैनल्स पे। केजरीवाल जी ने जब इसका विरोध किया कोर्ट के अंदर, हमारे वकीलों ने विरोध किया, तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने खुद से वो स्टेटमेंट पढ़ा सीबीआई से मांगकर। बोला पढ़ाओ कहां पे लिखा हुआ है। और जब उन्होंने पढ़ा तो बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं कहा कि सिसोदिया दोषी है। ये केस चला रहे हो आप। 50,000 से ज्यादा पन्ने की चार्जशीट, अलग अलग मामलों में 264 से ज्यादा, 464 से ज्यादा गवाह, अंतहीन जांच, 2 साल से चल रही जांच। सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फाइनल चार्जशीट 3 जुलाई तक दाखिल कर देंगे। उसके पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी। जांच पे जांच, जांच पे जांच, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अंतहीन जांच। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, अगर इतनी नफरत हम लोगों से है, आपातकाल तो तुमने देश में लगा ही रखा है, कहीं चौराहे पे खड़ा करके हम सबको गोली मार दो, एक बार में समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे गंदा खेल मत खेलो। पूरा देश तुम्हारे घिनौने और गंदे खेल को देख रहा है।